माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं हूं रंजीत कौर अदलखा, आपकी वेल विशर। अपनी वास्तु सीरीज़ को आगे ले जाते हुए आज हम बात करेंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की, कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को जब हम अलग अलग 16 जोन्स में रखते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ऑब्वियसली म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम अपनी सोल को भी नर्चर कर सकते हैं, अपने माइंड को भी नर्चर कर सकते हैं और अपनी बॉडी को भी नर्चर भी कर सकते हैं, एज वेल हील भी कर सकते हैं। तो जब हम म्यूज़िक, किसी भी तरीके का म्यूज़िक प्ले करते हैं अलग अलग 16 जोन्स में, तो उसके हमें बहुत ही डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड हाउ टू नो दैट 16 जोन्स ऑफ योर हाउस, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि आप अपने घर के 16 जोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करो। जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं हमेशा नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को रख देते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी एनीथिंग। अगर आप फ्लूट बजाते हो, गिटार बजाते हो, XYZ कोई भी आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इट कैन बी लाइक टीवी या FM या रेडियो या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि आप म्यूज़िक सुनते हो, तो ये दोनों चीज़ें इसी कैटेगरी में आ जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को रख लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि म्यूज़िक से कनेक्टिविटी टूट जाती है और हम अपना म्यूज़िक जो है वो नहीं प्ले कर पाते, अपने इंस्ट्रूमेंट को नहीं प्ले कर पाते, और वो धीरे धीरे हमारा जो इंटरेस्ट है टूवर्ड्स म्यूज़िक वो छूट जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू कीप योर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अब बारी आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन है जो, अगर आप वहाँ पे अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को रखते हो तो वो इंश्योर करता है कि आपकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस और फन बना रहे। जब भी आप उसको बजाते हो तो आपकी सोल नर्चर होती है, आपकी सोल को एक रिफ्रेशमेंट फील आता है। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू कीप योर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ईस्ट, नेक्स्ट इज ईस्ट। अगर आप ईस्ट में अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को रखते हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। और प्रोफेशनल्स को यही सजेशन होता है मोस्टली कि वो अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ईस्ट में रखें। ईस्ट साउथ ईस्ट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू कीप योर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अगेन, यहाँ पे अगर आप उसको रख देते हो तो वो हमेशा पड़ा ही रहेगा, आपको उसको बजाने का दिल नहीं करेगा। तो ईस्ट साउथ ईस्ट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू कीप योर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। साउथ ईस्ट में अगर आप रख देते हो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को तो वो हेल्प करता है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप साउथ ईस्ट में बैठकर किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हो तो वो आपकी मनी फ्लो को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। तो साउथ ईस्ट में आप अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखें तो दैट इज़ वेरी गुड। उसके बाद आता है साउथ ईस्ट। अगर आप साउथ ईस्ट में अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हो। अगर आप म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस देते हो और आप ये साउथ ईस्ट में बैठ के प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है व्हेन यू परफॉर्म ऑन द स्टेज। तो साउथ ईस्ट में भी जो प्रोफेशनल्स हैं, जो परफॉर्मेंस देते हैं, उनको अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखना चाहिए और वहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि अब प्रोफेशनल्स हैं वो 2 जोन्स में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, वन इज़ द ईस्ट एंड वन इज़ द साउथ ईस्ट। अगर वो एक जगह अपना इंस्ट्रूमेंट रखते हैं और दूसरी जगह पे आके अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो उनको दोनों जोन्स का बेनिफिट मिल जाएगा। आइदर दे कैन चेंज देयर प्लेस, कि वो कभी इधर इंस्ट्रूमेंट रखें और कभी इधर प्रैक्टिस करें, मतलब कभी ईस्ट में अपने इंस्ट्रूमेंट को रखें और कभी साउथ ईस्ट में अपने इंस्ट्रूमेंट को रखें और कभी दोनों जगह में से किसी भी जगह में प्रैक्टिस करते रहें। तो दैट विल गिव देम लॉट्स ऑफ बेनिफिट। इसके बाद आता है साउथ। अगर हम साउथ में अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं तो वो हमें हेल्प करता है स्पिरिचुअलिटी और म्यूज़िक के सीक्रेट्स को जानने के लिए। तो साउथ इज़ अगेन अ वेरी गुड प्लेस। आप अगर वहाँ पे बैठ के कोई भी म्यूज़िक बजाते हो तो आपको रिलैक्सेशन फील होगा, यू विल गेट कनेक्टेड टू दैट सीक्रेट्स। आप म्यूज़िक के सीक्रेट्स को जान पाओगे और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अच्छे से बढ़ पाओगे। तो साउथ इज़ अगेन अ गुड प्लेस टू कीप योर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। साउथ वेस्ट में अगर हम अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं और वहाँ पे बैठ के हम अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं तो दैट गिव अस अ पावर टू लेट गो। हम अपने जो चीज़ें हमें ट्रबल देती हैं, जो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ में हमें अब सर्व नहीं कर रही हैं और हम चाहते हैं कि वो हमसे छूट जाएं, तो वो हमसे ऑटोमेटिकली छूट जाती हैं। तो दैट इज़ वेरी गुड प्लेस। जो भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, कि वो कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो भुलाना चाहते हैं और चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में से,
तो साउथ साउथ वेस्ट इज़ वेरी गुड प्लेस कि आप उस जगह पे बैठ के अगर कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो उससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। साउथ साउथ वेस्ट से हमें लग्जरी भी मिलती है, तो साउथ साउथ वेस्ट में अगर आप बैठ के म्यूज़िक का रियाज़ करते हैं तो आपको एक तो पुरानी चीज़ें जो हैं वो छूट जाएंगी, लेट गो, आप जिन जिन चीज़ जो चीज़ें आपको ट्रबल दे रही हैं वो सब छूट जाएंगी और आपकी लाइफ में लग्जरी का इनविटेशन, आप लग्जरी को इनवाइट कर पाओगे। तो साउथ साउथ वेस्ट इज़ रियली वेरी गुड प्लेस टू कीप योर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। साउथ वेस्ट में अगर हम रखते हैं अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को तो हमारा स्किल और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। अगेन साउथ वेस्ट इज़ ए गुड प्लेस जहाँ पे कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो अगर साउथ वेस्ट को भी अपने उसमें ऐड कर लेते हैं तो वहाँ से उनका जो स्किल है रिलेटेड टू दैट म्यूज़िक वो बहुत अच्छा बनता है और उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो बहुत ही परफेक्शन उसमें आएगी, वो बहुत अच्छा परफेक्ट परफॉर्मेंस देंगे, स्किलफुल परफॉर्मेंस देंगे। तो साउथ वेस्ट इज़ अगेन अ गुड प्लेस फॉर अ पीपल जो कि प्रोफेशनली म्यूज़िक बजाते हैं या जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर हम रख देते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें डेली प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ऑब्वियसली दिस इज़ अ गुड प्लेस, लेकिन ये हमारी प्रैक्टिस को छुड़वा भी सकती है, इसीलिए हमें अपना फोकस रखना पड़ता है कि हमें डेली प्रैक्टिस करना ही है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट इज़ अ गुड प्लेस, बट थोड़ा सा इसका रिस्क है कि ये प्रैक्टिस छुड़वा देता है। तो आप अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में आपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखा है तो आप कॉन्शियसली अपना रूटीन बनाओ, अपना टाइम बनाओ कि आप उनको डेली प्ले कर सको। वेस्ट में अगर हम अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं तो वो हमें फाइनेंशियल गेन्स देता है। मतलब आप जल्दी सीखोगे उस चीज़ को और थ्रू आपने किसी को सुनाया आपका उससे गेन्स और प्रॉफिट शुरू हो जाए। मतलब मे बी आपने उसको एज अ हॉबी चूज़ किया लेकिन आप वेस्ट में बैठ के अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे तो धीरे धीरे वो आपका सोर्स ऑफ इनकम बन गया। तो अगर हम वेस्ट में अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को रख कर बजाते हैं तो वो हॉबी से कब प्रोफेशन में बदल जाता है हमें पता नहीं चलता। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेस कि आप उसको अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को अपनी हॉबी से अपने बिजनेस की तरफ कन्वर्ट करने में आप उसको यूज़ कर सकते हो। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं तो यहाँ पे हमें अच्छे से हम लर्न नहीं कर पाते हैं, हमें जो चीज़ें सीखनी चाहिए वो आप नहीं लर्न कर पाओगे और आप यू विल फील डिसअपॉइंटेड कि मुझे नहीं आ रहा है। मतलब आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, यू विल फील कि ये जो चीज़ नहीं है आपका फोकस उस पर जाएगा। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू कीप योर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो आपको मोटिवेशन की जगह डीमोटिवेट कर देगा। कहीं ना कहीं आप अपनी जो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी नहीं है आपका फोकस उसी तरफ ले जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखते हो तो इसका न्यूट्रल इफ़ेक्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट आपकी मर्जी है, अगर आपके पास मतलब दिस जोन इज़ नॉट गिविंग यू एनी बेनिफिट, आप वहाँ पे रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो, इज़ टोटली योर चॉइस। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखा है तो यू कैन अट्रैक्ट योर पार्टनर इन योर लाइफ। मतलब अगर आप मैरिड नहीं हो और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर आए तो यू कैन, इफ़ यू आर प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एट नॉर्थ वेस्ट, सिटिंग एट नॉर्थ वेस्ट, तो आप अपने पार्टनर को वहाँ से अट्रैक्ट कर सकते हो। लाइक जैसे पार्टीज़ होती हैं घर में और आप नॉर्थ वेस्ट में बैठे हो तो यू कैन फाइंड आउट योर पार्टनर बाय दिस वे। देर इज़ अ चांसेस कि आप अपने पार्टनर को फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बैठकर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हो। तो नॉर्थ में अगर आपने रखा है तो ये आपको वही करियर के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिला सकता है। तो बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आप उसको रेगुलरली नहीं बजा रहे हो तो नॉर्थ में वो आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी दे सकता है। अगर आप प्रैक्टिस डेली करते हो तभी आप नॉर्थ में बैठ के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाएं तो वो आपको ग्रोथ और करियर की अपॉर्चुनिटीज़ देगा। तो नॉर्थ इज़ अगेन अ गुड प्लेस, बट वन कंडीशन इज़ देयर कि वो बजना डेली चाहिए। जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि वेस्ट साउथ वेस्ट में कि अगर हम उसको डेली बजा सकते हैं तभी हम उसको वेस्ट साउथ वेस्ट में रखें, अदरवाइज़ हमें वहाँ पे वो
इंस्ट्रूमेंट नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं तो हमारी हीलिंग पावर्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं और वी गेट हील थ्रू द म्यूज़िक। अगर हम वहाँ पे बैठ के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस करते हैं तो व्हेन वी आर प्लेइंग दैट, हमें अपनी हेल्थ से रिलेटेड कॉन्शियसली कुछ आइडियाज़ आएंगे जो कि आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करोगे और आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। तो नॉर्थ ईस्ट इज़ अगेन अ गुड प्लेस टू कीप योर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िक वैसे ही अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल फैक्टर है टू कनेक्ट अस विद द स्पिरिचुअलिटी, टू कनेक्ट टू ब्रिंग हीलिंग और हैप्पीनेस, और हर वो चीज़ हमें म्यूज़िक से मिल सकती है जो हम चाहते हैं। कभी भी आपका मूड डाउन हो और आप म्यूज़िक प्ले करो या आप म्यूज़िक सुनने लगो तो वो हाई वाइब्रेशंस में आप पहुंच जाते हो। तो दिस इज़ रियली अ वेरी गुड सोर्स, जिसको कि आप अगर अच्छे से यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मैंने ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी कि आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करोगे और अपनी लाइफ में और बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को इन्वाइट करोगे। सो टेक केयर, बाय।